बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। और सबसे पहले तो पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य, यानी कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इन स्टोमेज HCl का, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका स्टोमेज में, यानी कि जो पेट होता है अमाशय है उसके अंदर क्या फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, दूसरी चीज सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है कौन, HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। तीसरी चीज जिसकी pH वैल्यू, यानी कि pH वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे HCl का मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन की अगर बात की जाए स्टोमेज के अंदर, तो सबसे पहले तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो इसका जो कार्य है वो क्या रहेगा कि शरीर में बैक्टीरिया को ख़त्म करना। ठीक है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। उसके बाद क्या करेगा कि हमारा जो भोजन होता है, जिसको जैसे हम किसी चीज़ को खा रहे हैं तो हमारे भोजन के साथ ये एंट्री करता है। कहाँ पे एंट्री करेगा, हमारे स्टोमेज के अंदर, यानी कि पेट के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे भोजन के साथ प्रवेश करता है हमारे पेट के अंदर। तो यहाँ पे एक के साथ काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आए। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो HCl होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किया गया है। क्यों काउंट किया गया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है pH वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी 0 होती है। और जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 वो सब किस में होते हैं, 7 से नीचे, वो सभी किस में काउंट होते हैं, एसिड में। तो ये किस प्रकार का एसिड है, 0 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बात की जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका 1 हो गया। तो ऐसे चलते जाएंगे टेबल के अकॉर्डिंग, और इसकी जो pH वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका जो मुख्य कार्य फंक्शन, तो मैंने बता दिया था आपको, शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करने के बाद ये क्या करता है, हम जो भी भोजन के अंदर खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये प्रवेश करता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा कार्य और क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा अगर सहायक होता है तो वो भी कौन होता है, भोजन को पचाने में सहायक, तो ये भी HCl होता है भाई। ठीक है, काफ़ी बार अगर इसकी कमी होती है तो भोजन पच नहीं पाता, और ज़्यादा हो जाता है तो भी क्या है, उसे भोजन पच नहीं पाता। तो इसकी एक क्वांटिटी होती है और वो रेंज में रहनी चाहिए, न ज़्यादा और न कम। ठीक है, तो जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा होगा तो भी भोजन पच नहीं पाएगा और कम होगा तो भी पच नहीं पाएगा। तो HCl की क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए और हमारे जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इस HCl की, तो सपोज दैट आपको कोई पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में अगर HCl की मात्रा घुल जाती है तो क्या असर पड़ेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ ये बहुत ही डेंजरस एसिड होता है। अगर गलती से भी 0.1% वायुमंडल के अंदर ये मिक्स हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर डेड हो जाता है। एक पॉइजन है, बहुत ही बड़ा क्या है ये, पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आशा करूँगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।